हेलो एवरीवन, माय नेम इज वेलकम टू माय चैनल डेली इंटरेस्टिंग। आज हम बनाएंगे कमल ककड़ी के चिप्स, जिसको लोटस स्टेम भी बोलते हैं और कमल ककड़ी भी बोलते हैं और लोटस रूट भी बोलते हैं, यानी कमल की जड़। तो ये हमने 500 ग्राम कमल ककड़ी ली है और इसको हमने पील कर लिया है। अच्छा, अगर आपका सॉफ्ट है तो आप पील नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा हार्ड है तो पील करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हार्ड है तो हमने इसको अच्छे से डीपली पील किया है। अब हम इसको इसके चिप्स बनाएंगे। अब हम इसके चिप्स काटेंगे नाइफ से। अगर आपका ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है तो हम इसको नाइफ से ही काटेंगे इनके चिप्स। कमल ककड़ी की चिप्स में डालने के लिए हमने एक कॉर्न स्टार्च लिया है और चिप्स में मिलाने के लिए हमने 1 टीस्पून क्रश काली मिर्ची पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है एंड और थोड़ा सा हमने ब्लैक सॉल्ट लिया है, हाफ से भी थोड़ा सा कम लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है। अब हम चिप्स काट लेते हैं, नाइफ से काटेंगे, काट सकते हैं हम नाइफ से काटेंगे, थोड़े से हार्ड है। हमने इनको पील कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब काट लेते हैं इसके चिप्स। कमल ककड़ी की चिप्स काटने से पहले इनको दोनों तरफ से काट लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गंदा भी होता है। इस तरीके से काटना है, दोनों तरफ से काटना है। ये भी काट लेते हैं और इनको निकाल देंगे, हटा देंगे। अब इन पतले पतले चिप्स बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाना है, पतले पतले बनाना है। लाइक दिस, नाइफ से भी बहुत अच्छे चिप्स बन कट जाते हैं। तो इस तरीके से हम काट लेते हैं लाइक दिस। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, तो हमें मीडियम काटना है, इस तरीके से काटना है। तो इनको काट लेते हैं, पतला पतला ही काटेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, सिकता नहीं है फिर अच्छा, और क्रिस्पी भी नहीं लगेगा। तो हम इस तरीके से काटेंगे लाइक दिस, काट लेते हैं। हमने कमल ककड़ी के चिप्स काट लिए हैं, अच्छे से कट गए हैं। अब इनको दो तीन बार अच्छे से पानी से वॉश करेंगे और वॉश कर लेते हैं। तो हमने ये लिया है वाटर, वाटर में डाल देंगे और इसको अच्छे से 2-3 बार वाटर चेंज करके अच्छे से वॉश करेंगे। जो भी इसमें स्टार्च होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा और अच्छे से बनेंगे क्रिस्पी क्रिस्पी। सो हम इनको 2-3 बार अच्छे से वॉश करेंगे, 2-3 टाइम वाटर चेंज करके। इस तरीके से अच्छे से हैंड से इस तरीके से वॉश करना है और कर लेते हैं। इनको वॉश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके अंदर जो कमल ककड़ी होती है तालाब में होता है तो उसमें कीचड़ सा लग जाता है, इसलिए इनके अंदर भी कीचड़ सा लग जाता है। तो 2-3 बार वाटर से अच्छे से वॉश करेंगे तो एकदम क्लीन हो जाते हैं ये। अब इनको हम अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के लिए हमने कॉटन का क्लॉथ लिया है, इस पर डाल देते हैं अच्छे से और इसको ड्राई करेंगे। अगर आप ड्राई नहीं करेंगे तो ये ना क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हमें इनको अच्छे से ड्राई करना है, यानी अच्छे से सुखाना है, मतलब इनमें वाटर नहीं रहना चाहिए। तो हम इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लेते हैं, यानी ड्राई कर लेते हैं इस तरीके से, फैलाते हुए और एकदम से इस तरीके से फैलाना है पूरा, जिससे अच्छे से ड्राई हो जाए। इस तरीके से दबा के आराम आराम से, नहीं टूट जाएंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से कपड़े से इनको पोंछ लेंगे, यानी क्लॉथ से एकदम वाइप कर लेंगे, सो एकदम ड्राई हो जाएंगे प्रॉपर। तो इनको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं इस तरीके से। वाटर नहीं रहना चाहिए, आपको इस तरीके से ड्राई करना है। ऊपर से भी इस तरीके से आप दूसरे क्लॉथ से भी इस तरीके से वाइप कर सकते हैं, जिससे जल्दी से ड्राई हो जाए। इस तरीके हमने चिप्स को अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इक्वली गिरना चाहिए। तो हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हैंड से ही मिलाएंगे, वैसे स्पून से नहीं मिलेगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, फिर हम हैंड से ही मिलाएंगे लाइक दिस, क्योंकि ये स्पून से नहीं मिलेगा। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से पूरी चिप्स पर कोट कर लेना है। तो डाल लेते हैं और अच्छे से कोट कर लेते हैं। और सॉल्ट नहीं डालेंगे, अगर आप सॉल्ट डालेंगे तो सौगी सौगी से हो जाते हैं और ये वाटर छोड़ जाता है। सो हम सॉल्ट नहीं डालेंगे, सॉल्ट हम बाद में डालेंगे, क्योंकि हमें सॉल्ट ज़्यादा चाहिए भी नहीं और अच्छा भी नहीं होता। तो हम सॉल्ट डालेंगे बाद में। अभी हम डालेंगे ओनली कॉर्न स्टार्च। हमने चिप्स को अच्छे से कॉर्न स्टार्च डाल डाल के इसको अच्छे से कोट कर लिया है और इसमें लगा है इतना, हमने हाफ यूज किया है, हाफ ही लगाया, जस्ट 25 ग्राम के समथिंग लगा है और इतना ये बचा है। और थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। वैसे इनको उबाल के भी बना सकते हैं, बट उबाल के बनाने से ज़्यादा टाइम तक चलते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं। अगर आप इनको ऐसे ही बनाते हैं तो लॉन्ग टाइम चलते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। चिप्स डालने से पहले हम फ्लेम को रखेंगे मीडियम, हाई नहीं रखेंगे। तो हमने फ्लेम को मीडियम किया है और हम एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं ये क्या है ना चिपक जाएंगे, क्योंकि कॉर्न स्टार्च डाले तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक से डाल रहे हैं इनको, और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे इस तरीके से। अगर आपने इकट्ठे मुट्ठी भर के डाल दिए तो वो चिपक जाते हैं, तो हमें एक एक से ही डालना है इस तरीके से कि ये अलग अलग रहे और अच्छे से रोस्ट हो, प्रॉपरली फ्राई होना चाहिए, तभी क्रिस्पी लगते हैं और अच्छे लगते हैं। तो हम एक एक से अच्छे से डाल देते हैं।
हमने चिप्स डाल दिए हैं, अभी हम टच नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ा सा हाफ मिनट रुकेंगे, उसके बाद टच करेंगे। और फ्लेम को रखना है मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखेंगे। सो हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब हम चिप्स को पलट देते हैं जिससे इक्वली फ्राई हो, इस तरीके से पलटना है आपको। तो हम पलटते, हम चिप्स को जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। इनको चेक करना है बीच में, अगर क्रिस्पी हो गए तो आप निकाल सकते हैं, और क्रिस्पी नहीं है, ये अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो अभी हम निकालेंगे नहीं, थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा हाई करेंगे फ्लेम को, जिससे चिप्स के अंदर ऑयल नहीं जाए और एकदम अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो। चिप्स फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। हमें इसी तरीके से जलाना नहीं है, इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे और निकाल लेते हैं इनको। इस तरीके से हमने प्लेट लिया है, थोड़ा सा टिश्यू पेपर रखा है, किचन टॉवल ली है, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो किचन टॉवल में चला जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं इनको, इस तरीके से निकालेंगे पूरा चिप्स। और ये देखो बहुत क्रिस्पी चिप्स फ्राई हुए, निकाल लेते हैं। इस तरीके से निकालना है, ऑयल निकलने देना है लाइक दिस। और ये प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरीके से, ये देखो। तो पूरी चिप्स निकाल लेते हैं इसी तरीके से। हमने चिप्स निकाल लिए और हमने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। दूसरा बैच भी डाल देते हैं, इसी तरीके से डालना, एक एक से डालना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, जिससे चिप्स जले ना। एक एक से डालेंगे। और जैसे अब हमने पूरे चिप्स डाल दिए हैं, इनको अभी टच नहीं करेंगे, हाफ मिनट तक इनको फ्राई होने देना है। उसके बाद हम इनको हिलाएंगे। हाफ मिनट हो गया है, हम अब थोड़ा थोड़ा हल्के हैंड से इनको अच्छे से झड़िया से हिला देते हैं, इस तरीके से हिलाना है। और फ्लेम को अब मीडियम फ्लेम पर हम इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। लास्ट में हाफ मिनट के लिए थोड़ा सा हाई करेंगे और फिर हम जल्दी से निकाल लेंगे, जिससे जले नहीं और ऑयल भी ज़्यादा नहीं जाएगा आपका, अगर आप लास्ट में हाई करते हैं फ्लेम को। तो 3 मिनट्स लगा है, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं, किचन टॉवल पर निकालना है, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। हमने फ्लेम को हाई रखा है, जल्दी से निकालना है जिससे जले नहीं। और आप इनको घी में भी बना सकते हैं और रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, हमने राइस ब्रेन ऑयल में बनाए हैं। पूरे चिप्स हमने फ्राई कर लिए, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखो, सुन सकते हैं, आपको आवाज़ भी आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अब हम डालेंगे इनमें मसाले। तो मसाले डालने के लिए हम एक बॉक्स लेंगे, जिससे प्रॉपर मसाले मिले इक्वली। तो हम एक बॉक्स लेना है हमें, आपके पास जो भी बॉक्स हो। सो हम ये लंच बॉक्स लिया है और हम इसमें डालेंगे चिप्स। तो पूरे चिप्स डाल देते हैं। ये देखो, आप सुन सकते हैं कितनी अच्छी क्रिस्पी की आवाज़ आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी सिके हैं। और हमने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है, ये ओरिजिनल है। अब हम चिप्स में मसाला डाल लेते हैं। तो मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे रेड चिली पाउडर, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हम डालेंगे, ये सबसे ज़्यादा स्पाइसी है, इसलिए हम इसको सबसे पहले डालेंगे। इस तरीके से लाते हुए डालना है, इस तरीके से। अब हम डालेंगे क्रश काली मिर्ची। ये आप क्रश काली मिर्ची से भी बना सकते हैं, रेड चिली को भी स्किप कर सकते हैं। तो ये हमने क्रश काली मिर्ची पाउडर डाल दिया है। अब हम डालेंगे चाट मसाला, इसमें खट्टा मीठा बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप क्रश काली मिर्ची भी नहीं डालेंगे तो भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये डाल देते हैं, अच्छे से हमें डालना है इस तरीके से। और अब हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट भी डाल देते हैं इसी तरीके से। ये डाल दिया है ब्लैक सॉल्ट, इस तरीके से डालना है। अब हम डालेंगे पिंक सॉल्ट या वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा हमें, क्योंकि ये चाट मसाले में भी सॉल्ट होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। डाल दिया है, थोड़ा सा हमने बचाया है क्योंकि हमें लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा। और आप अपनी टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि चाट मसाला से भी काम चल जाता है। आप मिक्स करने से पहले ये कैप लगाएंगे हम, इसका ये बॉक्स का कैप लगा लेते हैं। और इस तरीके से आप मिलाते हैं तो बहुत अच्छे मिलता है मसाला, अच्छे से मिलते हैं मसाले। अब हम इनको सेक करेंगे, इस तरीके से हमें सेक करना है। तो मसाला बहुत अच्छे से मिलता है, इक्वली मिलता है, और सॉल्ट चिली सब अच्छे से मिल जाता है। तो हम इस तरीके से हमें मूव करना है लाइक दिस। मसाला अच्छे से मिल गया है, ओपन कर लेते हैं लाइक दिस। आप देख सकते हैं इक्वली मसाला मिला है, इन्हीं कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो आप भी इसी तरीके से मसाला मिला सकते हैं। अब हम इनको एक बोल में निकालेंगे, चिप्स को बोल में निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये देखो क्रिस्पी क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही है। और ये देखो बहुत अच्छा से मसाला मिल गया है।
हमने चिप्स को बोल में निकाल लिया है और ये कमल ककड़ी के अच्छे से हेल्दी से चिप्स बने हैं। आप इसको लोटस स्टेम भी बोलते हैं एंड कमल रूट भी बोलते हैं, यानी कमल की जड़ बोलते हैं, लोटस रूट बोलते हैं। तो इसकी बहुत ही हेल्दी चिप्स बनते हैं एंड इनमें भरपूर फाइबर होता है एंड विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आजकल सभी डॉक्टर की वीडियोस सुनते हैं, सबको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आप इस तरीके से हेल्दी रेसिपी बना सकते हैं। बाहर के से अच्छा है कि आप इस तरीके से घर में भी बना के हेल्दी चिप्स खा सकते हैं। कोई भी पार्टी है, बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं। ये कम क्वांटिटी में, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं हेल्दी चिप्स होम। आजकल बच्चे तो चिप्स के बिना रहते ही नहीं हैं, तो आप इस तरीके से अपने बच्चों के लिए चिप्स बना के रख सकते हैं। इनको आप वैसे टी के साथ कभी हल्की फुल्की भूख लगी है ले सकते हैं। और आप कमल ककड़ी के चिप्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी।